राधे राधे दोस्तों। मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट। आप लोगों का बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल अंतर्मन सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और प्लीज अपने प्यार को बनाए रखें और सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्रिप्शन करते रहें और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लोगों तक पहुंचाते रहें। हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही रहती है कि आपको समय समय पे सही जानकारी प्रोवाइड कराते रहें। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो जानकारियां आपके मन में चलती रहती हैं, वो जानकारियों को हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सही समय पे सही जानकारियों से अवगत कराएं। अगर आपको कोई भी विषय के ऊपर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज हमें कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी दी गई रिक्वेस्ट के ऊपर काम करेंगे और उसके ऊपर नया वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अंक। मेष राशिफल जून 2024 कैसा रहने वाला है। सभी लोगों को अपने भविष्य फल की काफी ज्यादा जिज्ञासा रहती है कि उनके भविष्य फल में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो गोचरों के बेसिस पे मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि जून मंथ के अंदर क्या विवेचना होने वाली है और प्लैनेट्स किस करवट बैठने वाले हैं, जिससे कि आपके अप एंड डाउन होगा, आपको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है ताकि जून मंथ के अंदर आप अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें अपने एफर्ट्स का और आप बेस्ट रिजल्ट उससे ले सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि। तो मेष राशि के जो अधिपत्य स्वामी है वो मंगल है। मंगल की स्थिति, युति और दृश्यता पे बात करेंगे, साथ ही साथ और ग्रहों की बात करेंगे कि ग्रह आपके जीवन में क्या क्या खुशखबरी लेके आने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके फाइनेंस से। तो देखिए इस मंथ के अंदर जबरदस्त फाइनेंस की स्थिति आपकी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि 3-4 ग्रह जैसे कि शुक्र, सूर्य, बुध और गुरु, ये 4 ग्रह आपके फाइनेंशियल सेक्टर पे बैठ के यानी कि आपके दूसरे भाव में बैठ के आपको धन से लबालब करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जून मंथ के अंदर आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ जो चीजें गुप्त रूप से आपको मिलने वाली होंगी, यानी कि जो चीजें आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कि वो चीजें बहुत समय से चलती हुई नजर आ रही हैं, तो मुझे ऐसे मेरा जो मानना है, जो गोचर में देख पा रहा हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें आपको शायद इस मंथ में मिलती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ अगर मैं देखूंगा तो गुरु आपको स्पेशल धन देते हुए साथ ही साथ 1 2 3 4 आपके एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। यानी जो बच्चे मेष राशि वालों के बच्चे जो बाहर रह रहे हैं उनकी एजुकेशन बहुत ही अच्छी रहने वाली है। उनको कंसल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। लव एंड अफेक्शंस के मामले में बहुत अच्छी लोगों के तालमेल अच्छे रहने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है चार 1 2 3 4 5 6 7 8 और गुरु जो है वो आपके दृष्टि जो है वो यहाँ पड़ रही है। तो आपको बहुत समय से अगर कोई रोग चलता हुआ नजर आ रहा है या कोई ऐसी स्थिति है जिससे कि आप ब्लड प्रेशर से परेशान है या समथिंग कोई ऐसे इश्यूज है, तो उससे आपको इस मंथ थोड़ी निजात मिल सकती है। साथ ही साथ गुप्त चीजें जो आपके जीवन में बहुत समय से वेट कर रहे हो आप, तो वो भी आपको मिल सकती हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भविष्य के ऊपर भी गुरु की स्पेशल दृष्टि है। तो यानी कि आपका जो मंथ है जून मंथ काफी अच्छा रहने वाला है। आप अनुशासित रहने वाले हो। साथ ही साथ जो है धन की आपके पास में काफी अच्छी प्रचुर मात्रा में पर्याप्तता रहेगी। यानी आपके पास में धन के सोर्सेज जनरेट होते रहेंगे और आपका फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा रहने वाला है। गुप्त चीजें मिलने के चांसेस हैं। कार्य क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा योगदान आपका यहाँ पे बन रहा है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो बहुत सारे जो प्लेनेट हैं वो गोचर कर रहे हैं और गोचर करके वो जो है आपके तीसरे भाव के अंदर चले जाते हैं। तीसरे भाव में जाने से क्या होगा कि जैसे कि शुक्र देव, सूर्य देव और बुध देव जो है ये आपके तीसरे भाव में भी चले जाते हैं। शुक्र जो जाते हैं, अगर शुक्र की बात करूं तो 12 जून के बाद आपके वो चले जाते हैं तीसरे भाव के अंदर। सूर्य की बात करूं तो 15 जून के बाद में वो चले जाते हैं तीसरे भाव के अंदर। और अगर मैं बात करूं बुध की,
तो बुध भी 14 जून के बाद में आपके चले जाते हैं तीसरे भाव में, यानी आपके भाई बहनों के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, मित्रों के साथ में बहुत अच्छा संबंध रहने वाला है, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छे रहने वाली है, ठीक है, जिससे कि आपका जो व्यवहार है, आपके जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ फ्यूचर के ऊपर भी दृष्टि बनी हुई है, तो फ्यूचर भी अप्रैल जून मंथ का बहुत ही उत्तम रहने वाला है, यानी कि भविष्य के गर्भ में जो चीजें हैं और जिसके आप अधिकारी हैं वो मिलने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि रहने वाली है, धर्म कर्म के कार्यों में आप रुचि रहेंगे, बुद्धिमत्ता आपको वो मिलेगी, साथ ही साथ कंफर्ट जोन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। और साथ ही साथ जो है जैसे शुक्र की बात करूं तो शुक्र यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, सूर्य की दृष्टि यहाँ पे आ रही है, सूर्य के मित्र हैं गुरु, और बुध से भी बहुत अच्छी उनकी जो है अच्छी तालमेल है, तो यहाँ का फल जो है बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है मेष राशि वालों का, भविष्य फल जून के अंदर काफी बेहतर आपका रहने वाला है। साथ ही साथ बुध जो है वो 29 जून से और आगे के लिए वो जहाँ पे आ जाते हैं, यानी 29 जून के बाद से धन और माता के साथ में संबंध और बेहतर होने के चांसेस है, यानी आपकी जो स्थिति है वो इंटेलिजेंसी है वो काफी अच्छी रहेगी, रिएक्शंस टाइम काफी अच्छा रहेगा, और वहां से जो है वो आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर भी दृष्टि बनाएंगे, जिससे कि आपका कार्य क्षेत्र जो है वो और भी अच्छा रहने का चांसेस यहाँ पे बना रहेगा। मंगल जो है वो आपके प्रथम भाव के अंदर है, यानी मंगल का प्रथम भाव में रहना यानी कि आपके अंदर एक गुस्से का आवरण रहेगा, अपने इस ऊर्जा को थोड़ा सा आपको संभालने की जरूरत है, व्यर्थ के चीजों में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, लोगों के लड़ाई झगड़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें और हनुमान जी आपको वो मार्ग दिखाएंगे जिससे कि आप जो है अपनी ऊर्जाओं को संयंत्रित रखेंगे। साथ ही साथ अपने स्पाउस के साथ में थोड़ा सा आपको बोलचाल में ध्यान रखना है, उत्तेजना के साथ में या रिएक्शन टाइम बहुत कम नहीं होना चाहिए, सोच समझ के जवाब देना है ताकि स्पाउस के साथ में आपका रिलेशन मेंटेन रहे, पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपका रिलेशन बहुत मेंटेन रहे, क्योंकि मंगल का पहले घर में बैठने से होगा क्या कि आपके अंदर उत्साह, गुस्सा और बहुत ज्यादा जो है अग्रेशन रहेगा, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें क्योंकि अपने ही घर में बैठे हैं और अपने ही घर में बैठ के आपका फायदा कराएंगे, अल्टीमेटली आपको ऊर्जा प्रदान करेंगे, यानी आपके कार्य क्षेत्र में इस ऊर्जा को यूज कीजिए। आप कार्य क्षेत्र में जब इस ऊर्जा को यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो रक्त है, रक्त के अंदर जो ऊर्जा है वो मंगल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और लाभ की स्थिति आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। क्यों? क्योंकि मेष राशि मंगल के अधिपत्य में आती है, अपने ही घर में बैठे हैं मेष राशि के घर में, तो आपका फायदा यहाँ पे कराएंगे ही कराएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपके रिलेशंस को माता के साथ में इंप्रूव कराने की कोशिश करेंगे, और प्रॉपर्टी सुख को भी इंप्रूव कराने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है कि स्पाउस के साथ में रिलेशंस को कंट्रोल करें। साथ ही साथ 8वें भाव के अंदर भी यहाँ पे जो है अधिकता आ रही है, तो अपनी थोड़ी सी चीजों में गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि गुप्त जब यहाँ पे दृष्टि आ रही है तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जो भविष्य, जो बहुत समय से आपकी प्लानिंग है, गुप्त चीजें पड़ी हुई हैं, आपकी जो कोर्ट कचहरी के जो केसेस हैं या चीजें हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ सफलता मिलती हुई यहाँ पे नजर आएगी। और शनिदेव बैठे हैं तो शनिदेव चाहते क्या है, क्योंकि यहाँ कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो इस मंथ थोड़ा फोकस आपका कार्य क्षेत्र में कम रहेगा, प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कार्य क्षेत्र में जब सपोर्ट आपको यानी आपका फोकस कम रहेगा तो मेहनत आप कम करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, शनिदेव आपको यहाँ पे आपको रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की यहाँ पे जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत की अधिकता अगर आप यहाँ पे कर देंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे अपनी चीजों के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे, क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि के अंदर बैठे हुए हैं तो लाभ आपको देंगे, थोड़ा सा आपको घिसने की जरूरत, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, सारे प्लेनेट आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ मिलेंगे। शनि की बात करूं तो शनि जो है पहले घर को देख रहे हैं, पहले घर को देखने से क्या करेंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एफर्ट्स तो कर रहे हैं लेकिन कई बार आपको एफर्ट्स आपको कम नजर आएंगे। साथ ही साथ 4, 5, 6, 7 शनिदेव की दृष्टि जो है वो 5वें घर पे है, तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनकी जो उतनी वो मेहनत करेंगे, मेहनत करते हुए उन्हें ऐसा फील होगा कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन ये कम है, मतलब वो सफिशिएंट नहीं है, स्लो कर देंगे थोड़ी चीजों को। लव एंड अफेक्शंस में
भी तालमेल को बिगाड़ सकता है शनिदेव। तो थोड़ा सा हमें अपनी बातों में संयमता का ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज हमें जो है संतान पक्ष की तरफ से संतान को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि शनिदेव की डायरेक्ट दृष्टि वहां जा रही है। साथ ही साथ 7, 8, 9, 10 और शनिदेव की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है। तो दृष्टि यहाँ आने से क्या होगा कि आपकी आयु में इंक्रीमेंट आने के चांसेस बने रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल ये करेंगे शनिदेव का, यहाँ देखना कि गुप्त चीजों को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। यानी कि आपको हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि 8वें घर पे है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नसों से रिलेटेड रोग, वायु रिलेटेड रोग आप जो है वो उभर के आए आपके। तो इसलिए थोड़ा सा खान पीन में ध्यान रखें, व्यायाम में ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली अपना अगर आप ध्यान रखते हैं प्रॉपरली, तो व्यायाम के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, और थोड़ा जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आप थोड़ा सा व्यायाम की तरफ ध्यान देंगे और थोड़ा कंफर्ट जोन की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि आज के दिन में हाइड्रेट हो सकती है बॉडी। और क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, साथ ही साथ बाहर निकले तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लें अपनी हेल्थ को लेके, खाने पीने को लेके। तो इस तरह की प्रिकॉशंस लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और साथ ही साथ मंगल की आराधना करें। मंगल देव जो है वो आपको दो काम करेंगे यहाँ पे, तो ऊर्जा को संयंत्रित करने का काम करेंगे, तथा शनि जो यहाँ पे दृष्टि बनाए हुए हैं तो उसमें भी कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े, मंगलवार के दिन जो है चोला अर्पित करें। यानी अल्टीमेटली हनुमान जी को मंगलवार के दिन जो है जैसे चंदन और साथ में चमेली के तेल से उनका रंग रोगन करके उन्हें चोला अर्पित करें, और मंगलवार के दिन जो है आप प्रसाद का वितरण करें। साथ ही राहु जो है वो आपके बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके 12वें भाव के अंदर। तो हो सकता है कि इधर उधर आपका जाना हो सकता है, यानी कि आप मूवमेंट आपका हो सकता है, खर्चों की अधिकता हो सकती है। हो सकता है कि आप नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के टूर पे भी निकल जाए। थोड़ा सा आपको अपना बाहर रहने पे अपना ध्यान रखने की जरूरत है। केतु महाराज जो है वो आपके यहाँ घर में बैठे हुए हैं। तो केतु महाराज का जब यहाँ बैठेंगे तो हर तरह के रोगों से आपको निजात दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि केतु महाराज जब यहाँ छठे घर में बैठते हैं तो वो सारी के सारे रोगों को दूर करने का कार्य करते हैं। तो लेकिन फिर भी आपको प्रिकॉशंस लेना है, ध्यान रखना है। प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आपको थोड़ा सा अटेंशन करने की जरूरत है, थोड़ा सा एफर्ट्स करने की जरूरत है। शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। लाभ के ऊपर वो बैठे हुए हैं, लाभ तभी देंगे जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। सारे प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है, बहुत ही बेहतर जो है इस मंथ का जो है आपका फॉरकास्टिंग है। लेकिन एफर्ट्स को हमें थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। आपको मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसको पहुंचाएं, और आपका दिन मंगल में रहे। थैंक यू सो मच।